आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो सेट गिवन है इनके हमें क्या लिखने हैं, सबसेट्स लिखने हैं। कितने सबसेट्स होंगे, ऑल द सबसेट्स। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था क्या कि सबसेट्स, कितने सबसेट्स होंगे ये चीज़ें मैंने बताया था। मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, और इस सेट ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, m है। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने m है, तो इसके कितने सबसेट होंगे, इसके सबसेट होंगे 2 का पावर m। ठीक है, इसके इतने सबसेट होंगे 2 का पावर m होंगे। ठीक, तो यही कंडीशन अप्लाई, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सभी में, तो हमें पता चल जाएगा कि इन सभी सेट्स के कितने सबसेट्स होंगे। लेकिन हमें करना क्या है, उन सबको लिख के दिखाना है। ठीक है, तो देखो a, इस वाले सेट में देखो, इस वाले सेट का एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, चलो मान लेते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट, या हम लिखते ही हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो इसमें कितने सबसेट होंगे, 2 का पावर 1 यानी कि 2 सबसेट होंगे। अब वो कौन कौन से सबसेट होंगे हमें लिख के दिखाने हैं। तो देखो एक तो 5 होंगे, ठीक है, 5 हर सेट का सबसेट होता है तो 5 होंगे, और दूसरा ये वाला सेट खुद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सबसेट हो जाएंगे इस वाले सेट के। अब इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 है तो सबसेट्स कितने होंगे, 2 का पावर 2 यानी कि 4। तो कितने सबसेट्स होंगे दोस्तों इसके, 2 का पावर 2 यानी कि 4। इसके 4 सबसेट्स होंगे, पर हमें उनको लिख के दिखाना है। तो देखो 5 तो होगा एक सबसेट, दूसरा ये वाला एक सेट अगर हम ऐसा ले जिसमें एलिमेंट ए हो, ये भी हो जाएगा। थर्ड हम ये लिख सकते हैं कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट बी है, और एक और सेट लिख सकते हैं जिसमें ए और बी एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये 4 सबसेट होंगे। 5 सेट, इस वाले सेट में ए एलिमेंट, फिर बी, और इसमें ए बी। ठीक है, 4 हो गए। अब इस वाले की बात करते हैं, ये इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 है, 3 एलिमेंट है, यानी कि कितने सबसेट होंगे, 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 कितने हो जाएंगे, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 का पावर 3 यानी कि 8 हो जाएंगे। तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, 8 होंगे, और हमें उनको क्या करना है, लिख के दिखाना है। तो देखो एक 5 होगा इसका सबसेट, दूसरा ये वाला सेट अगर हम ऐसे ले ले 1। ठीक है, अब ऐसा सेट ले जिसमें एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 2 हो, फिर ऐसा ले जिसमें एलिमेंट 3 हो। ठीक है, अब हम ऐसा भी सेट ले सकते हैं जिसमें एलिमेंट 1 और 2 हो। ठीक है, अब हम एक और सेट ले सकते हैं जिसमें एलिमेंट 1 और 3 हो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, अब हमें पता है कि कितने सबसेट बनने हैं, 8 बनने हैं, तो 2 और होगा। अभी कौन सा होगा, देखो एक और सेट ले सकते हैं जिसमें एलिमेंट 2 और 3 हो। ठीक है, ये हो सकता है, और एक और सेट हो सकता है जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3, यानी कि ये वाला सेट खुद ही होगा। ठीक है, तो कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2 का पावर 3 8। ठीक है, अब इस वाले को देखते हैं, 4th नंबर में 5 है। अब 5 सेट यानी कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होते हैं दोस्तों, 0। एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0 तो यानी कि ये 2 का पावर 0, सबसेट कितने होंगे, 2 का पावर 0। अब 2 का पावर 0 मतलब कि 1, मतलब कि एम्प्टी सेट के कितने सबसेट होंगे, 1 होंगे, जो कि खुद क्या है, एम्प्टी सेट ही होगा। ठीक है, तो ये खुद एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसका सबसेट लिख दिया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पावर सेट ऑफ ए। ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5, अगर ए 5 हो तो दोस्तों मैंने आपको पावर सेट बताया है। ठीक है, और पावर सेट में मैंने क्या बताया है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो इस वाले सेट का सेट ए का पावर सेट क्या है, सेट ए का पावर सेट क्या होगा, इसके सभी सबसेट्स का सेट। ठीक है, तो ए के सबसेट्स क्या हो जाएंगे, तो देखो ए क्या गिवन है, ए गिवन है सिर्फ 5 दोस्तों, 5 है। ए क्या गिवन है, 5, यानी कि एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट है तो इसमें इसके कितने सबसेट्स होंगे, इसके सबसेट्स होंगे सिर्फ एक, जो कि 5 है। ठीक है, यानी कि सबसेट्स मैंने बताया था आपको अभी
क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैंने आपको बताया कि सबसेट क्या होते हैं। मान लो अगर कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है m है, तो सबसेट्स कितने सबसेट्स होंगे, तो ये 2 का पावर m बता देगा, ठीक है, कि इतने सबसेट्स होंगे। तो इस वाले में कितने हैं, 0 नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं इस सेट में, इस वाले सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो सबसेट्स कितने होंगे, इसके सबसेट्स कितने होंगे, तो दोस्तों सबसेट्स होंगे 2 का पावर 0। अब 2 का पावर 0 यानी कि 1, यानी कि इस वाले सेट का सबसेट्स कितने होंगे, 1 होंगे, और जो कि सिर्फ ये है 5। अब इसका सेट लेना है 5 का सेट, तो दोस्तों पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका 5 का सेट, ठीक है, ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा जिसमें एक एलिमेंट मौजूद है। तो यहाँ पे हाउ मेनी एलिमेंट है इस पावर सेट ऑफ ए, तो यहाँ पे 1 एलिमेंट, ठीक है, 1 एलिमेंट। समझ में आया दोस्तों। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें इन सभी सेट का भी मैंने एक ही लिखा है और भी लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो सेट गिवन है इसको हमें इंटरवल्स के रूप में लिखने हैं, ठीक है, इंटरवल की तरह। तो देखो ये सेट गिवन है और इसमें जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। और एक्स जो है वो ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है, ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6 है। तो देखो जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो दोस्तों जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो x कहाँ से कहाँ तक है, x -4 से ज़्यादा है, ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू 6 है, ठीक है, हमें ध्यान देना है। तो चलो ये -4 एंड ये 6, यानी कि हमें -4 को इस सेट में इंक्लूड नहीं करना है, हटा देना है, ठीक है। यानी कि -4 से इधर जितने भी नंबर आएंगे वो सभी, यानी कि यहाँ पे जितने भी नंबर है पर 6 तक, 6 को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यानी कि -4 से आगे यहाँ 6 तक जितने भी नंबर है वो सभी इस सेट में होंगे, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है तो बहुत सारे नंबर होंगे, तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए हमें ये इंटरवल्स में लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम इसको इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं, देखो -4 को एक्सक्लूड किया जा रहा है तो इसके साइड क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, और 6 को इंक्लूड किया जा रहा है तो 6 के साइड क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, -4 to 6, ठीक है, ओपन इंटरवल ऑफ -4 टू क्लोज इंटरवल ऑफ -6, ठीक है। तो इसका इंटरवल ये हो जाएगा। और दोस्तों ये इंटरवल कौन सा है, ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखते हैं इसी में। अब दोस्तों सेकेंड वाला क्वेश्चन है और इसमें जो प्रॉपर्टी है सेट की वो कुछ ऐसी है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन -12 और लेस देन -10, ग्रेटर देन -12 और लेस देन -10, ठीक है। तो यानी कि x जो है वो रियल नंबर लेना है, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो रियल नंबर होंगे, ठीक है, रियल नंबर, और बट वो करना क्या है, -12 और -10 के बीच में रखना है वो सभी को, -12 और -10 को इंक्लूड नहीं करना है। तो नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ -12 और ये -10, ठीक है। तो -12 और -10 को छोड़ के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सभी इस सेट के एलिमेंट होंगे। तो फिर से हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे दोस्तों, इसीलिए हम इसको किस में लिखेंगे, इंटरवल में। तो इस बार इंटरवल कैसा होगा, -12 to -10, और दोनों तरफ क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि हम -12 और -10 को इस सेट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा इंटरवल होगा, इसका इंटरवल कैसा हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए थर्ड नंबर देखते हैं इसका। अब दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 7, ठीक है। यानी कि फिर से यही, अगर ये 0 है और ये 7 है तो हमें 0 को इस सेट में जो एलिमेंट होंगे उसमें 0 को तो इंक्लूड करना है बट 7 को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, इसका इंटरवल हो जाएगा 0 में क्लोज इंटरवल लेंगे क्योंकि 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, बट 7 में ओपन इंटरवल लेंगे क्योंकि 7 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका इंटरवल कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इस सेट को हमने इंटरवल में लिख दिया ये।
अब चलिए फोर्थ नंबर करते हैं इसका। अब दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। एंड एक्स क्या है? 3 से ज़्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि 3 और 3 से ज़्यादा, 4 और 4 से कम। ठीक है, हमें ये लेना है। तो देखो फिर से नंबर लाइन पे यही दो नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, और इस बार क्या 3 और 4 इनको भी इंक्लूड करते हुए इन सभी नंबर को, बीच में जितने भी नंबर आएंगे 3 और 4 को मिला के उन सबको मिलाएंगे तो इस वाले सेट का वो एलिमेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका इंटरवल कैसा हो जाएगा? 3 और 4, और ये दोनों क्लोज्ड इंटरवल में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका इंटरवल कैसा होगा? क्लोज्ड इंटरवल होगा। ओके, तो ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन था 6 का। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये इंटरवल हमें गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखिए, दोनों क्या है? ओपन इंटरवल है, यानी कि -3 और 0 इनको एक्सक्लूड करना है। जैसे कि देखो समझाता हूँ मैं आपको, ये -3 और ये 0 है। ठीक है, नंबर लाइन पे -3 और 0 है, तो हमें इस सेट में क्या आएगा? अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो इस सेट में क्या आएगा? -3 और 0 के बीच में जितने भी नंबर होंगे रियल नंबर, वे सभी आ जाएंगे, इस सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, बट -3 और 0 को हमें नहीं लेना है। तो फर्स्ट वाले का अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखे तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक्स रियल नंबर से बिलोंग करेगा, बट यहाँ पे एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ठीक है, फर्स्ट वाले का ये हो जाएगा। मतलब ये जो था हमने इसको इस तरह से लिख दिया रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेकेंड वाला देखिए, ये क्या है? क्लोज इंटरवल है। ठीक है, दोनों साइड क्लोज इंटरवल है। सेकेंड वाला अगर हम सॉल्व करें तो क्लोज इंटरवल है। देखिए अगर ये 6 है और ये 12 है नंबर लाइन पे, ठीक है, तो इनके बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वे सभी इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, और 6 और 12 को भी मिलाकर, ठीक है, इन दोनों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस बार ये क्लोज इंटरवल है ना, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या है? 6 जो है ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल है और 12 के क्या है? 12 में क्लोज इंटरवल है, यानी कि 6 को एक्सक्लूड किया गया है और 6 और 12 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे रियल नंबर उनको लिया गया है। ठीक है, तो अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो कैसे होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एंड एक्स कहाँ से कहाँ तक एक्सक्लूड किया गया है 6 को, तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन 6 और यहाँ पर 12 को इंक्लूड किया गया है, तो लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमने इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा। अब चलिए फोर्थ वाला देखें। अब फोर्थ वाला होगा दोस्तों क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -12 टू ओपन इंटरवल 5। ठीक है, क्लोज इंटरवल -12, तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक्स किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से, और एक्स क्या होगा? देखो -13 को इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पे -30 ग्रेटर देन और इक्वल टू -30, बट 5 को एक्सक्लूड किया गया है तो लेस देन 5। ठीक है, ये आपको समझ में आया? तो ये हमने इन सभी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो सेट गिवन है इनके लिए आप यूनिवर्सल सेट क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? दोस्तों यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बट यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का मतलब यह है कि ये जो सेट है उस सेट का सबसेट होगा। ठीक है, ये जो सेट गिवन है ना यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल ऐसा कौन सा सेट लिखे जिसका ये जो सेट है ये सबसेट हो जाए? तो देखो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल लिख दोगे आप, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल का सेट। तो सभी ट्रायंगल का सेट दोस्तों, तो सभी ट्रायंगल में ये राइट ट्रायंगल भी आएगा ही। ठीक है, तो ये सभी राइट ट्रायंगल जितने भी होंगे वो सभी ट्रायंगल में आ जाएंगे, तो इसका यूनिवर्सल सेट, इस वाले का यूनिवर्सल सेट ये हो जाएगा।
दूसरा क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी ऑल द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में आ जाएंगे, तो इसका भी यही हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये हमने एक क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इजी सा क्वेश्चन है, बट ये लिखा हुआ आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा, बट ये इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन द सेट ए में ये सारे एलिमेंट है, बी 2 4 6 एलिमेंट है, एंड सी में ये सभी एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। इनमें से कौन से सेट को हम इन सभी सेट का यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। तो दोस्तों यूनिवर्सल सेट हम उस सेट को मानेंगे जिसका ये सभी सेट क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी सेट उस सेट का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 3 5 इसको, चलो ये वाला जो सेट है, सेट ए, इसका सबसेट तो हो गया, बट इसको देखते हैं 2 4 6, ये सेट भी इस वाले सेट का सबसेट हो गया। बट सी का देखते हैं 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 है, बट 8 इसमें है और इसमें नहीं है। जो सेट है इस सेट का सी कोई भी सबसेट नहीं हुआ। ठीक है, जब सबसेट नहीं हुआ तो ये 2 के लिए तो था, पर थर्ड वाले सी के लिए नहीं था, तो ये वाला तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। 5 तो वैसे भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले सेट का। देखो 1 3 5 इस सेट का सबसेट हो जाएगा, 1 3 5 2 4 6 ये बी भी इस सेट का सबसेट हो जाएगा। एंड 0 2 4 6 8 सी भी इस सेट का सबसेट हो जाएगा, यानी कि हम इस सेट को यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले को फोर्थ वाले को चेक करने की ज़रूरत है क्या। देखो इसमें 0 नहीं है, बट सेट सी में 0 है। ठीक है, इसमें 0 नहीं है और सेट सी में 0 है, तो सी इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो ये हमने इसका 3rd नंबर क्वेश्चन, तो ये हमने 9 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।